आरहत वाङ्मय में कहा गया है, पाशम तह बद्धमानम च उक्कित्तनम, यानी लोगस्य उज्जोयगरे वाला पाठ एक स्तुति का पाठ भी है और कुछ मांगने का पाठ भी है। मांगने के साथ स्तुति का भी योग होता है। लोगस्य और उक्कित्तनम में 24 तीर्थंकरों की नामोल्लेख पूर्वक वंदना की गई है और नाम तो 25 हैं, तीर्थंकर 24 बताए गए हैं। 25 यूं कि सुविहिंच पुप्फ दंतम, ये सुविधिनाथ के दो नाम दे दिए गए। ऐसा बताया गया कि सुविधि और पुष्पदंत एक ही तीर्थंकर, नवमे तीर्थंकर के दो नाम हैं। तो नाम तो 25 हैं, परंतु तीर्थंकर 24 हैं। 24 तीर्थंकरों की व्यवस्था है। व्यवस्था है 25 26 भी नहीं और 22 23 भी नहीं, 24 तीर्थंकर। प्रश्न हो सकता है कि 24 ही क्यों, पूरे 25 कर देते, 24 क्यों किए गए? तो मेरा प्रति प्रश्न यह हो सकता है कि एक दिनांक में घंटे कितने होते हैं? 24 होते हैं, तो 25 घंटे क्यों नहीं किए गए, 23 क्यों नहीं किए गए? 24 घंटे होते हैं, तो घंटे 24 ही होते हैं, एक व्यवस्था है। तो तीर्थंकरों की भी मानो व्यवस्था है कि प्रत्येक अवसर्पिणी काल में और प्रत्येक उत्सर्पिणी काल में 24 तीर्थंकर भरत, एरावत इन क्षेत्रों में होते हैं। सामान्य जो व्यवस्था है वो इस प्रकार की है। 24 तीर्थंकरों में वर्तमान अवसर्पिणी और इस भरतक क्षेत्र में प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ हुए, आदि प्रभु, आदिनाथ प्रभु। और प्रभु ऋषभ की स्तुति में भक्तामर स्तोत्र है। कितने कितने लोग, इवन साधु साधियां में भी भक्तामर का पाठ करते होंगे। कईयों के तो रूटीन क्रम भी भक्तामर का पाठ। तो ये भक्तामर नाम भी शुरू का आ गया, भक्तामर तो नाम मानो भक्तामर पड़ गया। आदिनाथ प्रभु की स्तुति में भक्तामर है। भक्तामर की तर्ज पर एक दूसरा है स्तोत्र, कल्याण मंदिर स्तोत्र। वह भगवान पार्श्व पर आधारित और भगवान पार्श्व से जुड़ा हुआ यह स्थान जहां हम आज आए हैं। और मंदिर तो जगह, अनेक जगह मिलेंगे, परंतु भगवान पार्श्व के जितने मंदिर प्राप्त होते हैं, शायद अन्य तीर्थंकरों के उतने तीर्थ स्थान या मंदिर संभवतः नहीं मिलते हैं। तो भगवान पार्श्व के 24 ही तीर्थंकरों में इतने ज्यादा तीर्थ स्थान, मंदिर हैं। यह भगवान पार्श्वनाथ की मानो लोकप्रियता को एक प्रमाणित करने वाला साक्ष्य हो सकता है।
और भगवान पार्श्व के साथ धर्मेंद्र पद्मावती का भी योग है। किस प्रकार नाग नागिन के जोड़े को राजकुमार पार्श्व का सानिध्य मिला, सामीप्य मिला, और मानो कोई प्रेरणा प्रतिबोध पाठ कुछ सुनने का अवसर मिला होगा नाग नागिन को, और वे भवनपति देवों में एक दिव्य गति में उत्पन्न हो गए। तो धर्मेंद्र पद्मावती का भी योग भगवान पार्श्वनाथ के साथ है। भगवान पार्श्वनाथ तो वीतराग प्रभु, और वीतराग तीर्थंकरों के मनुष्य भी उपासक होते हैं, तो देवी देवता भी उनकी उपासना करने वाले। तो तीर्थंकर देवाधिदेव, मानो कि वे तो देवों के भी देव, देवों की आसाधना न हो जाए पर वो देवों के भी देव हैं। जो देव गति में देव हैं उनके भी आराध्य देवाधिदेव तीर्थंकर भगवान। और जिन्होंने 4 घाती कर्मों का विनाश कर दिया, ऐसे तीर्थंकर प्रभु धर्म के अध्यात्म के एक अधिकृत प्रवक्ता तीर्थंकर प्रभु होते हैं, ऐसा परंपरागत परिवेश से प्रतीत होता है। उनसे बड़ा कोई भी अध्यात्म का वेत्ता संभवतः दुनिया में नहीं मिलेगा, सृष्टि में नहीं मिलेगा। तो ऐसे अध्यात्म वेत्ता, जगत वेत्ता, तत्व वेत्ता, सर्ववेत्ता, सर्वज्ञ तीर्थंकर होते हैं। और उन तीर्थंकरों की परंपरा में भगवान पार्श्वनाथ, जिनको पुरुषादानीय विशेषण प्राप्त है, हालांकि वीतराग के तो क्या फर्क है, कोई विशेषण लगाओ मत लगाओ, लगाने वाले का भले भला हो जाए, उनको तो लगाओ, मतलब वो तो अपने आप में लीन है। जिनकी स्तुति करते हैं उनको मानो अपेक्षा नहीं कि कोई उनकी स्तुति करे, तो स्तुति करने वाले का कल्याण हो सकता है, करने वाले को लाभ प्राप्त हो सकता है। लोगस्य उक्कीर्तनम में 24 तीर्थंकरों की स्तुति की गई है और वंदना की गई है। बार बार बद्धिंग धातु का उपयोग हुआ है प्राकृत के रूप में। तो स्तुति की गई, बाद में कुछ भावना, प्रार्थना, याचना वो भी की गई कि तिथयरा में पशीयंत, तीर्थंकर मेरे पर प्रसन्न रहे, यानी उनकी कृपा रहे, प्रसन्न रहे। ठीक है, नयों से कोई व्याख्या की जा सकती है किस रूप में पशीयंतु की बात है, और इसके साथ साथ मांग की गई आरोग्य वो ही लाभम समाहिवर मुत्तमम दिंतु, कि मुझे दो, क्या दो? आरोग्य, बोधि लाभ और समाधि का वरदान, समाधि दो, और आखिर सिद्धा सिद्धिं मम दिसंत, मुझे सिद्धि प्रदान करे। तो यह मांग भी की गई है। बड़ों से तो शक्तिशाली हैं, समर्थ हैं, परम हैं, उनसे मानो मांग की गई है। तो मांग तो समर्थ के सामने करें, असमर्थ हो उससे तो कितनी क्या मांग करें, क्यों करें। समर्थ हो उनसे मांग करने वाले मांग भी कर सकते हैं। भगवान पार्श्वनाथ तो अनंत शक्ति संपन्न वीतराग प्रभु
तीर्थंकर, तो उनसे जुड़ा हुआ यह प्रांगण, ये स्थान जहां हम आज आए हैं, और भगवान पार्श्वनाथ के मंदिर स्थान अनेक रूपों में, कोई शंखेश्वर, कोई अनेक अलग अलग रूपों में भी प्राप्त उपलब्ध हो सकते हैं। तो ये धर्म उपासना से जुड़े हुए स्थान है, और कईयों के आस्था के धाम भी हो सकते हैं। तो हम वीतराग प्रभु के प्रति और परम प्रभु पार्श्वनाथ जो 23 में तीर्थंकर हुए हैं, जो तो सभी तीर्थंकर समान हैं, समान शक्ति संपन्न, समान ज्ञान संपन्न, समान हैं, पर नाम अलग अलग हैं, उनके स्थान अलग अलग हैं, उनके जन्म के स्थान अलग अलग हो सकते हैं, कैवल्य प्राप्ति के स्थान अलग अलग हो सकते हैं, दीक्षा ग्रहण के स्थान अलग अलग हो सकते हैं, और निर्वाण, जहां से निर्वाण के लिए अभ्युत्थान किया, वे स्थान अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, एक बड़ा स्थान समेध शिखर के कितनों का निर्वाण प्राप्ति का, अभ्युत्थान का स्थान माना जाता है, वहां भी थोड़ा थोड़ा कुछ अलगाव स्थान का हो सकता है। तो स्थान अलग हो सकते हैं, धाम अलग हो सकते हैं, परंतु वीतराग तीर्थंकर प्रभु समान भी होते हैं। तो भगवान महावीर जिनके बाद में हुए, अंतिम तीर्थंकर हुए, और हम वर्तमान में भगवान महावीर के शासन से मानो संबद्ध हैं, उनसे पूर्ववर्ती तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ हुए हैं, जहां चतुर्याम की बात भगवान महावीर के शासन में पंच महाव्रत धर्म, पंच महाव्रत का, और भगवान पार्श्व का चतुर्याम, 4 याम वाला धर्म। तो तीर्थंकरों की वाणी में, उपदेश में, शब्दों का, कुछ व्यवस्थाओं का अंतर भी हो सकता है। भगवान महावीर के वहां 5 महाव्रत की बात, तो भगवान पार्श्व तक 4 याम, चतुर्याम की बात। भाषा का अंतर हो सकता है, भाव में, मूल में चीज एक ही है, वितरागता है, उसको अनेक रूपों में दर्शाया जा सकता है, व्याख्यात किया जा सकता है, विभज्य विभक्त किया जा सकता है। तो भगवान पार्श्वनाथ, पार्श्व, हम भगवान पार्श्व के वीतराग प्रभु के पार्श्व में रहें, पास में रहें, उनसे दूर न हो। यानी वीतरागता, अगर हमारे में वीतरागता आ गई, तो फिर तो मानो भगवत्ता हमारे में कितनी आ गई। तो ऐसे वीतराग प्रभु तीर्थंकर की भक्ति करें, उस भक्ति से भी शक्ति की जागरणा, शक्ति की प्राप्ति हो सकती है। और भगवान पार्श्व मानो पारस, वो तो पारस हैं, पारस प्रभु हैं। गुरुदेव तुलसी के नाम का जो गीत है भगवान पार्श्व के प्रति, इतना मानो भक्ति का गीत है। प्रभु पार्श्व देव चरणों में, प्रभु पार्श्व देव सत सत प्रणाम हो, मेरे मानस के स्वामी, तुम एक धाम हो, तुम एक, दुनिया में देव लाखों हैं, पूजे जा रहे हैं, पूजे जिन देव इस रसना में, जिन देव इस रस
तेरा ही नाम हो मेरे मानस के स्वामी, तुम एक हो, तुम एक, तुमसे नराग रति, क्यों द्वेष और से, क्यों द्वेष, यह वीतरागता तेरी, यह वीतरागता मेरा विश्राम हो मेरे मानस के स्वामी, तुम एक धाम हो, तुम एक पा, एक बार पारस हत भाग्य जो रहा, हत भाग्य जो, अब सच्चा पार्श्व बनूं मैं, अब सच्चा पार्श्व, बस वैसा काम हो मेरे मानस के स्वामी, तुम एक ओ एक धाम, कैसे बनूं मैं उर्ण उपकार से, अहो उपकार से, चरणों में भले पनैया, चरणों में भले, यह मेरी चाम हो मेरे मानस के, तुम एक धाम हो, तुम एक, तो प्रभु पार्श्वनाथ की भक्ति यानी वीतरागों की भक्ति, उससे हमारे में भी शक्ति जागे, हम भी वीतरागता की दिशा में खूब मजबूती से कदम आगे बढ़ाएं और कभी वीतरागता को प्राप्त हो जाएं और प्रभु की तरह हम भी राग द्वेष मुक्त बन जाएं। तो आज यहाँ भगवान पार्श्वनाथ से संबद्ध इस प्रांगण में, उनके नाम से संबद्ध प्रांगण में आना हुआ है। और बताया गया, वहाँ आचार्य जी काफी, हम गए भी थे, वयोवृद्ध हैं, तो आचार्य जी भी खूब अच्छी उनकी अध्यात्म की साधना चलती रहे, सबके प्रति मंगल का। दानान शठम अभयपयानम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते।